जी दोस्तों, इस वक्त हम यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग के सामने मौजूद हैं और जो बर्बरियत और जुल्म पाकिस्तान के मसीही लोगों के ऊपर पाकिस्तान के अंदर ढाया गया, फैसलाबाद जड़ावाला के अंदर उनके 18 से ज़्यादा चर्चिज़ को जलाया गया और फिर 100 से भी ज़्यादा घरों को बर्बाद कर दिया गया, जला दिया गया और लूट मार की गई, और वो भी मज़हब के नाम के ऊपर जो है वो डाके डाले गए, चोरियां की गई, लोगों की बच्ची और बच्चियों के जहेज़ों को लूटा गया, और फिर हज़ारों की तादाद के अंदर ज़बूर और अंबिया के सहाइफ और फिर अंजील मुक़द्दस की बेहुरमती की गई। और इसी के एहतजाज के अंदर जो जितनी भी हमारी पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी है और जितने भी इंसानियत से प्यार करने वाले लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो अपने मुल्क के अंदर नहीं, फिर भी वो अपने लोगों के लिए, उनकी आवाज़ के लिए यहाँ पे जमा हैं, क्योंकि वो इस चीज़ का पैगाम दे रहे हैं कि उनके भी दिल चाहे पाकिस्तान के अंदर धड़क रहे हैं, मगर जो पाकिस्तानी इस वक्त अमेरिका के अंदर है उनके भी दिल खुदावंद यीशु मसीह के बदन के साथ धड़क रहे हैं। जो तकलीफ़ उनको बर्दाश्त हो रही है, उनकी तकलीफ़ को बर्दाश्त करके जितने भी पाकिस्तानी मसीही लोग हैं वो भी उनकी तकलीफ़ को बर्दाश्त कर रहे हैं और उसको सह रहे हैं और उनकी तकलीफ़ को महसूस भी कर सकते हैं। तो इसी के लिए तमाम तर जितनी भी पाकिस्तान की क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और एहतजाज कर रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। ये आपका नाम क्या है? माय मिस समाविया। और आप कहाँ से आए हैं और आप यहाँ पे एहतजाज करने के लिए आए हैं? जी, हम लोग न्यूयॉर्क में रहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी क्रिश्चियंस हैं और अपने क्रिश्चियन बहन भाइयों के लिए आपका दिल दुखता है और इसलिए हम प्रोटेस्ट करने आए हैं। हमने साइंस भी बनाए हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक्शन लिया जाए और जो ब्लास्फेमी लॉ है वो एबॉलिश किया जाए, बिकॉज उसको मिसयूज़ किया जाता है, उसको लोग अपने पर्सनल मुफाद के लिए इस्तेमाल करके और फिर जो लोगों को एक दूसरों को हर्ट करते हैं। कभी भी आज तक मैं जो हिस्ट्री पढ़ी थी आज तक एक भी केस ऐसा नहीं हुआ जिसमें कि कोई पकड़ा गया, उसको प्रोसिक्यूट किया गया और फिर उसको दी गई हो जो पनिशमेंट है, जो डेथ पेनल्टी है, किसी एक को भी आज तक नहीं मिली। तो मॉब ही गैदर होता है, लोगों को लिंच कर देते हैं, लोगों को मार देते हैं, जला देते हैं और हर थोड़े दिन बाद, हर मतलब कुछ सालों बाद आपको ऐसा बड़ा एक सानहा नज़र आता है। और क्रिश्चियंस के बारे में जैसी उनकी लाइव्स हैं, अगर मैं आपको बताऊं, यू विल फाइंड इट, आप बल्कि जानते ही होंगे कि फियर कैसे कंपाउंड किया जाता है हमारी लाइफ्स के अंदर, कैसे ये कंपाउंड होता है। हम छोटे छोटे थे और मुझे याद है हमें बताया जाता था घर से कि किसी से कोई बात नहीं करनी, कोई डिस्कशन हो आपने चुप रहना है। इवन दो कि ये मिसाल मुझे आज तक याद है, कहते थे कि कोई आके कहे ना कि मैंने हाथी उड़ता देखा है तो यू आर सपोज टू से कि हाँ मैंने भी उड़ता देखा है। दैट्स हाउ वी वर ब्रॉट अप। तो मुझे ये पता है कि कोई भी इतनी हिम्मत कर ही नहीं सकता पाकिस्तान में क्रिश्चियंस माइनॉरिटीज़ में कि वो ब्लास्फेमी करे, और अगर होती भी है तो जो उसका प्रॉपर चैनल इन्होंने बनाया हुआ है उसको प्रोसिक्यूट करते हैं, वहाँ तक तो जाता ही नहीं है ना कुछ। तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ एबॉलिश ब्लास्फेमी लॉ, और ये जो ज़िया के बाद 1986 के बाद इसमें डेथ पेनल्टी और उसको और एक्सपैंड करके लोग अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करें, सबको ख़त्म किया जाए ताकि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो भी वहाँ पे आज़ाद होकर सांस ले सकें ना। अभी यहाँ पे हाल देखिए, हम देख रहे हैं कितने बुरे हाल हैं लोगों के और उसके पीछे कोई वजह कुछ भी नहीं समझ आ रहा। इट्स सो कंफ्यूजिंग। और इस वक्त मैं देख रहा हूँ जैसे कि शांति नगर आपने देखा, शांति नगर, गोजरा और जितने भी वाक़यात थे, क्योंकि इंटरनेट वहाँ पे मौजूद नहीं था, पाकिस्तान टेलीविज़न था और जितने भी हमारे दूसरे केबल नेटवर्क्स हैं वो भी बेसिकली सारे के सारे पीटीवी ही हैं, जैसे पैमरा है, गवर्नमेंट है और एजेंसीज़ हैं, और वो उनको कंट्रोल कर देते हैं कि मसीही लोगों की या माइनॉरिटीज़ की आवाज़ ना जाए। और हमने देखा कि अभी यहाँ पे जो जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं इंटरनेट की वजह से अब इस चीज़ को ज़्यादा जो है वो उभारा जा रहा है और बात की जा रही है, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी, सोशल मीडिया के थ्रू। और मैं आज अभी देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे जो यंग जनरेशन है वो भी मौजूद है। तो आप क्या, जब आप पाकिस्तान में थी या आपकी फैमिली पाकिस्तान में थी, क्या आपको कभी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा? बहुत ज़्यादा। और आपकी बात जो भी आप बता रहे हैं कि मीडिया एक्टिविटी, मुझे ये बात जब पता चली है, मैं गूगल कर रही हूँ, ढूंढ रही हूँ, मुझे कोई न्यूज़ ही नहीं मिल रही है। मुझे पाकिस्तान से कज़न्स वगैरह बता रहे हैं कि यहाँ पे जड़ावाला में ऐसे हुआ है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा था ऑनलाइन कि मैं उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लूँ। और बाकी रही बात, ऑफ कोर्स हम लोग जब बड़े हुए, मैं ये इंसिडेंट अभी रिसेंटली अपने स्कूल में शेयर कर रही थी अपने एक प्रोफेसर के साथ कि हम छोटे थे, आई वॉज इन 3rd ग्रेड, और उनके लिए शायद नई चीज़ थी कि उनकी क्लास में कोई क्रिश्चियन लड़की थी और मुझे आज तक उस लड़की का नाम भी याद है। एंड दे कॉर्नर्ड मी इनटू द बाथरूम एंड दे सेड कि अगर तुम कन्वर्ट नहीं हुई तो विल किल यू।
or we'll lock you in the bathroom. Just imagine the trauma a 3rd grader goes through, you know, कि आप इतने छोटे हो. और I remember I didn't want to go to school afterwards because मैं इतना डर गई थी. And then gradually, and you know that we hear this term चूड़ा. Every single, ये इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ. हमारे मैं MCAT की तैयारी करी थी पाकिस्तान में. गुजरांवाला की बात है ये. और हमारी क्लास में एक लड़की थी और हमारे प्रोफेसर जो थे हमें पढ़ा रहे थे, उनका नाम सुनील डैनियल था. ही वाज क्रिश्चियन. और लड़की एक बोलती है, उसको पता नहीं था मैं क्रिश्चियन हूँ. एंड शी इज लाइक पासिंग बाय, शी इज लाइक ओ अब चूड़े की क्लास है. लाइक ही इज एन एजुकेटेड मैन, ही इज टीचिंग यू एंड दैट्स हाउ यू रिस्पेक्ट देम. सो इस तरह की चीज़ें तो आपको पता है कि आई थिंक हमारे जिस क्रिश्चियन से आप पूछेंगे दे विल टेल यू टन्स एंड टन्स ऑफ स्टोरीज. हम जो यहाँ पे चर्च जाते हैं उसका नाम नूर आलम मेमोरियल चर्च है और वो बना ही इस बेस पे हुआ है कि वो जो नूर आलम अंकल थे जो पास्टर थे, ही वॉज मर्डर्ड जस्ट बिकॉज उनका जो घर था, दे वांटेड टू गेट हिज हाउस टू मेक अ मॉस्क. ही सेड नहीं मुझे यहाँ पे चर्च बनाना है क्योंकि उस एरिया में कोई चर्च नहीं था. एंड ही वाज स्टैब्ड टू डेथ इन हिज ओन हाउस. ये इतनी ऐसी टन्स ऑफ स्टोरीज आई पर्सनली नो. जैसे मैं एक अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्रिश्चियन हूँ और मुझे अपने क्रिश्चियन होने पे फ़ख्र है. तो वो अपने स्कूल के अंदर गया था तो मेरी भी टीचर ने मुझे कहा था कि आप इस्लाम कबूल कर लो. तो जैसे ट्रामा के साथ आप गुजरी हैं और आपने अपने एक्सपीरियंस को बताया, और मैं ये अगर आप देख रहे हैं तो आप सबको पता है कि इस बहन का जो जिस ट्रामा से वो गुजरी, हम सब मसीही जो हैं इस ट्रामा से गुजरते हैं. और इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन को पाकिस्तान के अंदर बंद करना चाहिए और कोई पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन और मजहबी इंतहापसंदी है वो ख़त्म हो सके. अगर हम पॉलिटिशियंस को कंट्रोल कर सकते हैं, दहशतगर्दों को कंट्रोल कर सकते हैं, ये जो मज़हब के नाम पे एक्सट्रीमिज़म फैला सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट, हमारे मिलिट्री इदारे, हमारी अदलिया भी इसके ऊपर कंट्रोल कर सकती हैं. बहुत शुक्रिया भाई. थैंक यू भाई. थैंक यू.